आप लोगों ने ये देखना है कि मैंने आपको कल एक क्राइटेरिया बताया था नीश रिसर्च का। ठीक है, जो कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर भी कर दिया और यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। सो क्राइटेरिया क्या था कि हमारे पास कम से कम मोड एपीके के अंदर आपकी तरफ इशू है, आई होप के वॉइस का। अच्छा, क्राइटेरिया क्या है कि आपने सर्च वाले अप्रोक्सीमेटली 30,000 से ज़्यादा देखना है किसी भी एक खास कीवर्ड का जिस पे आप अपनी नीश जो है ना बनाना चाह रहे हैं मोड एपीके के अंदर। ये मैं बात कर रहा हूँ मोड एपीके की। किसकी? मोड एपीके की। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी? मोड एपीके की। अब मोड एपीके की बात जब हो रही है तो हमने यहाँ पे क्राइटेरिया सेट किया था कि वॉल्यूम जो है अप्रोक्सीमेटली 30,000 से ज्यादा हो। ठीक है, केडी जो है वही, यानी कि 30 से कम हो। ठीक है, और इसी तरह सीटीआर, ये हमें सारी चीजें केडी सीटीआर प्रायोरिटी मोस्ट से मिलेंगी। सीटीआर हमें मिलेगा, ये हमने देखना अप्रोक्सीमेटली 60% से ज़्यादा होना चाहिए। आप लोगों के कान में ये बातें रच जानी चाहिए, अभी तक मैं इतनी दफ़ा इसको बता चुका हूँ। ठीक है, और इसके साथ साथ सीटीआर हो गया, हमारे पास फिर आ जाती है प्रायोरिटी। ठीक है, मैं यहाँ पर प्रायोरिटी जो है ना वो हमारे अप्रोक्सीमेटली वो भी 60% हमें चाहिए, इससे ज़्यादा जितनी मर्जी हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे हम एक चीज़ और देखते हैं कि गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड जो है वो अप्रोक्सीमेटली आपका, अगर मैं आपको एक एवरेज रेशो बताऊँ ना, 25 से नीचे ना आया आपका ट्रेंड। वहाँ पे ना सेक्शंस बने होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिएगा। गूगल ट्रेंड में हमने चीज़ें देखनी है कि हमें स्टेबल कौन सा होगा और अनस्टेबल कैसा जो है ना हमारा वो हो सकता है। फॉर एग्जांपल यही एक कीवर्ड आया तो मैं इसको एक्सप्लोर कर देता हूँ। और यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें सेट करनी थी, क्या है, पाकिस्तान की बजाय मैंने वर्ल्ड वाइड कर देना है। और साथ ही मैंने अपना पास डे की बजाय 12 मंथ करना है। अप्रोक्सीमेटली मैंने 12 महीने का जो है ना ट्रेंड देखना है। अब ये देखो, ये मेरे सामने कीवर्ड रैंडमली मेरे पास आया है, वहां पर आ रहा था तो मैंने देखा ये कीवर्ड जो आ रहा है, देखो इसका ट्रेंड 75 से ऊपर ही जा रहा है, यानी कि 75 से थोड़ा सा नीचे आया है। और ये देख रहे, ये 100, 75, 50 और 25 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनका जो है ना, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि 25 से नीचे ना आ रहा हो। अगर 25 से नीचे आ रहे हैं तो आप कोशिश करोगे यार उसको कंसीडर ही ना करो, उसको कहो वो अनस्टेबल है। ठीक है, हाँ, मोड एपीके के अंदर एक ये है कि फॉर एग्जांपल एक ट्रेंड आता है और यहाँ पे वो ट्रेंड जो है ना नीचे जाता है, फिर ऊपर एकदम, फिर ऊपर उठ जाता है और ऊपर जाता 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 है, फिर एक दफा नीचे आता है और फिर दोबारा ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह के ट्रेंड को हम क्या कहेंगे कि वो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि हम कहेंगे स्टेबल है। आपका जो है ना कोशिश करना है कि 25, ये जो 25 यहाँ पर लिखा हुआ है ये देख रहे हो, ये 25 जो लिखा हुआ है ना, 25 से ट्रेंड आपकी ये लाइंस नीचे ना आए। ठीक है, इससे ऊपर जितनी मर्जी हो, ये चीज होती है इसका स्टेबल। गूगल ट्रेंड आपका स्टेबल आपने इस तरह चेक करना है। मुझे नोट पैड खोलो।
ठीक है। ये बातें कुछ थी, ये मैंने आपको यहाँ पर बताई। अब हमने मोड एपीके के अंदर कुछ चीजों का ख्याल भी रखना है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो कि हमने नीश रिसर्च करते हुए देखनी है। ठीक है। अभी ये चीजें तो चलो हमें समझ आ गई, गूगल ट्रेंड जो है वो 25 से ऊपर होना चाहिए, यानी कि स्टेबल होना चाहिए, नीचे ना आ रहा हो। ठीक है। सीटीआर की हमने बात कर ली, प्रायोरिटी की बात कर ली, और केडी की बात कर ली। अब यहाँ पे कुछ आज मेरे ख्याल से न्यू लोग आए हैं, तो आप लोगों को प्रायोरिटी और ये वो चीजें जितनी भी है ना, तो इन चीजों को देखने के लिए आपने पिछले लेक्चर देखने हैं लाजमी, जो मतलब कि यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। 3 लेक्चर वहाँ मौजूद है, आज ये चौथा हो जाएगा। कल भी हुआ था लेकिन वो कल इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से ना काफी डिस्टरबेंस हुई थी। तो ये कुछ क्राइटेरिया हमने सेट किया हुआ है। ये क्राइटेरिया हमने इसलिए सेट किया कि ताकि हमें जो ना एक ऐसी नीश मिल जाए जो कि मतलब कि लो कंपटीशन और इसके ऊपर हम इजीली काम कर सकें। अब यहाँ पर हम सेकंड मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर जो है ना एससीएम रश के अंदर जाता हूँ, और मैंने जाने के बाद वहां पर कुछ भी नहीं करना है, कीवर्ड ओवरव्यू में जाना है। ठीक है। कीवर्ड ओवरव्यू में जाना है, या कीवर्ड मैजिक टूल में मैं चला जाता हूँ, बल्कि मैं कीवर्ड ओवरव्यू में जाता हूँ सबसे पहले एक दफा। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ मेन जो है ना पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो कि थोड़े से ट्रिकी हैं, यानी कि बार बार प्रैक्टिस करने से आते हैं। यहाँ पर देखिएगा, मैं लिखता हूँ सिर्फ मोड एपीके। ठीक है। मोड एपीके जैसे लिखा, मैं इसको यूनाइटेड स्टेट हुआ हुआ मैं इसको सर्च करता हूँ सिर्फ। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ना एक चीज नजर आएगी ओवरव्यू के अंदर, मैजिक टूल में नहीं आएगी वो चीज नजर, यहाँ पे आएगी। उसमें भी आएगी लेकिन आपको थोड़ा सा जाके साइड पे जाना पड़ता है। अभी देखो सबसे ज्यादा सर्चेस कहाँ हो रही है इसकी, इंडोनेशिया में। ठीक है। इंडोनेशिया में हो रही है, उसके नाम वियतनाम है, इंडिया है, और फिलीपीन है, थाईलैंड है, यूएसए और भी कंट्रीज हैं। अब हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ना हम करते हैं जी, चेक करते हैं, हम यूएसए में कर रहे हैं ना, हम इसको करते हैं जी थाईलैंड इंडोनेशिया के अंदर हमें जो है ना मोड एपी के जो सर्च हो रहे हैं ना वो हमें दिखाएं। मैंने जैसे इसके ऊपर 5.550 के पे मैंने क्लिक किया, इंडोनेशिया में मैं पहुंच गया। अब यहाँ पे इसका इंटेंट कमर्शियल है। अच्छा, आपने इसके इंटेंट पर रिलाई नहीं करना है। इंटेंट आपने कैसे देखना है, गूगल के सर्च जो सर्च में सर्प एनालिसिस करेंगे ना जब आप, तो वहां पे आपने देखना है कि वहां पर किस तरह की वेबसाइटें आ रही हैं, लोगों को डिलीवर कैसा कंटेंट हो रहा है। तो उस हिसाब से आप उस रीजन के जो है ना इंटेंट को आप क्लियर कर सकते हो कि वहां पे लोग इसको आया कि इंफॉर्मेशनल के तौर पे सर्च कर रहे हैं, या कमर्शियल के तौर पे सर्च कर रहे हैं, या ट्रांजैक्शन हो रही हैं वहां पर, बाय खरीदो फरोख्त हो रही है चीजों की। तो आपने चीजें वहां से देख लेनी है। ठीक है। ये एक ट्रिक थी, यानी कि आपको पता लग जाएगा कि किस कंट्री में। दूसरा, आपने गूगल गूगल ट्रेंड से भी आप देख सकते हो, लेकिन गूगल ट्रेंड में आपको एक चीज वहां पर है ना सिर्फ वो एस्टिमेट बताता होता है। गूगल ट्रेंड आपको ये बता देता है कि इसकी सर्चेज इन इन रीजन्स के अंदर हो रही है। ठीक है। और इन रीजन्स के अंदर जहां पर हो रही है, वहां पे वो ना एक उनको वैल्यू दे देता है, मतलब कि एक स्कोर देता है 100 में से। फॉर एग्जाम्पल, वो मोड एपी के लिखता है और देखता है कि जी वर्ल्ड वाइड में सबसे ज्यादा सर्चेज जो है ना मतलब कि वो बनिस्बतन के दूसरे कंट्रीज के, वो एक रेशो दे देता है 100 में से, यानी कि 100% में से उसको कुछ ना कुछ परसेंट देता रहता है। ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे देखा इंडोनेशिया मैंने सेलेक्ट किया, इंडोनेशिया में आ गया। मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पर आने के बाद देखो कीवर्ड वेरिएशंस के अंदर आकर ना मैं यहाँ पर अपनी कीवर्ड वेरिएशन में जाकर इसको क्लिक करूंगा और इसको ओपन में कर लूंगा। अब मैं मूव हो गया हूँ मैजिक टूल के अंदर। अब इसी चीज को अगर आपने देखना है, जो कि मैंने इंडोनेशिया वाली बात की, यूएसए, थाईलैंड और वियतनाम वाली बात की, आपने कैसे देखना है, ये देख रहे हो डेटाबेस लिखा हुआ है, डेटाबेस के बाद ये कंट्री आ रहा है इंडोनेशिया। मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पर मुझे कंट्रीज शो हो जाएंगी जिसमें जो है ना सर्चेज बनी। लेकिन अब मुझे यहाँ ये चीज नहीं पता लग रही कि इस किस कंट्री में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सर्चेज हो रही हैं, किस में कम हो रही हैं। ठीक है। तो उसके लिए मैं कीवर्ड ओवरव्यू को ही यूज करूंगा। सो अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, मैंने कुछ कीवर्ड जो है ना एक्सक्लूड कर देने हैं। ठीक है। तो एक्सक्लूड करने के लिए मैं आप लोगों को साथ जो है ना वो शेयर कर दूंगा। कल भी रह गया था, इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा कुछ ऐसे कीवर्ड्स जो कि प्रोहिबिटेड हैं, अडल्ट कीवर्ड्स हैं,
ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली हर जगह आ जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। यहाँ पर मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैं केडी में जाता हूँ। केडी में अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर जो मैं लगाता हूँ ना, कोशिश करता हूँ कि मैं 0 से 14 के अंदर अंदर ही जो है ना वेरी इजी के अंदर आ जाए, ताकि मेरा जो है ना मोज पर जब जाऊं तो वहां पर मेरा कुछ ना कुछ क्राइटेरिया मीट हो जाए। मोज की केडी हमने 30 से कम देखनी है, अभी मैं यहाँ पर सिर्फ 0 लिख रहा हूँ, और टू के अंदर मैं लिख देता हूँ 14। या तो मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, अगर मेरा कस्टम है ना, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 नहीं दे रहा, तो मैं अगर चाहता हूँ कि 20 के अंदर अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं केडी के अंदर वो मुझे शो कर दे, तो मैं सिर्फ अप्लाई करता हूँ 20 लिख के। अभी मेरे पास जो कीवर्ड्स आ जाएंगे ये फिल्टर होकर आ जाएंगे। अब मैंने एक क्राइटेरिया और लगाना है, मेरा सर्च वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली कीवर्ड एवरीवेयर के मुताबिक 30,000 से जायद होना चाहिए। 30,000 से जायद 30,000, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, 30,000 से जायद के लिए मैंने खुद प्रैक्टिकली अपना एक्सपीरियंस जो मुझे हुआ है अभी तक, कीवर्ड एवरीवेयर का जो वॉल्यूम है और सेमरश का वॉल्यूम है, अप्रोक्सीमेटली कहीं ना कहीं आके ये सेम है। कुछ केसेस में, हर दफा नहीं, कुछ केसेस में, कुछ केसेस में ऐसे के ऐसे कीवर्ड जिनके ऊपर हाई सर्च वॉल्यूम है ना, उन उनमें कीवर्ड एवरीवेयर भी जो वॉल्यूम देगा ना वही सैमरश के पास होगा, जो सैमरश के पास होगा वो कीवर्ड एवरीवेयर के पास भी होगा, मैं ये कि सेम दे रहा होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें छोटे कीवर्ड्स के, ऐसे कीवर्ड जिनके ऊपर वॉल्यूम कम है, तो उन कीवर्ड्स की हम बात करते हैं, तो वहां पे हमारा